हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ये टेबल देख करके, इस तरह के क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हम अब कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे, है ना। लास्ट क्लास में आप ऑलरेडी क्लास 9 में इससे इंट्रोड्यूस हो चुके हो स्टैटिस्टिक्स से। वाई स्टैटिस्टिक्स का यूज क्यों करते हैं, हमारे पास कुछ टर्म्स जैसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होता है, ये सारी चीजें आप लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां हम उन सबको यूज करेंगे, एक बार और टच करते चलेंगे उन सब टर्म्स को और सीखेंगे कुछ और नए टर्म्स। इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मीडियन और मोड, ये आप क्लास 9 में इन सब टर्म्स से इंट्रोड्यूस हो चुके हो। तो क्लास 10 में क्या रहेगा? क्लास 10 में रहेगा इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड के डिटेल में अब हम पढ़ाई करेंगे। इसके और डिटेल में जाएंगे, इनके मेथड्स क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, फॉर्मूले कौन से अप्लाई होंगे, ये सारी चीजें हम अब इस क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन ऑफ एनी डाटा, कोई डाटा हमें दिया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके अकॉर्डिंग हम मीन को पढ़ेंगे। मीन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, यहां लिखते जाएंगे, साथ ही साथ अपनी कॉपी लेंगे और उसमें सारे नोट्स बनाते जाएंगे। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। मीन फाइंड करने के ये 3 मेथड हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन को लेंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे और उस एक क्वेश्चन से हम इन तीनों मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि ये मेथड कहां कहां यूज होते हैं, कौन से क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई करना है, कौन से में हम एज्यूम मीन मेथड लेंगे, कौन से मेथड में, कौन से क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है ये जो आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, उस क्वेश्चन को ही पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर आगे स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। ये एक के पीछे एक तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अब आप भी यहां पर ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद टेबल बनाना सीखते हैं। क्या कह रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन मैथ्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन ए टेबल। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। मीन फाइंड करना है, 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ 100 में से कुछ मार्क्स आए हुए हैं और उसका मार्क्स का हमें मीन फाइंड करना है, मीन मार्क्स कितने आए हैं लोग। ठीक है, यहां पर टेबल मैंने इस फॉर्म में बना लिया है जहां पर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप दिया हुआ है 10 to 25, ये मैंने क्लास इंटरवल लिया है, दैट इज मार्क्स, ये सब पे हम बात करेंगे। 25 to 40 दिस ऐसे हमको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। देन यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आगे हमें पूछा है मीन बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये तीनों मेथड्स हैं हमारे पास मीन निकालने के, इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आप भी अपनी कॉपी में ऐसा टेबल बना लीजिए, थोड़ा जगह रख के चलिएगा क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 कॉलम्स आएंगे, 8 कॉलम बनेंगे। आप जहां भी बनाएं तो उस तरह से अपनी कॉपी में बनाएं कि 8 कॉलम आप एक के पीछे एक बना पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। ये कुछ मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं अप टू 100 तक के मार्क्स हैं, 10 से 100 तक, और कितने स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें, कितने स्टूडेंट्स इस क्लास इंटरवल के अंदर आ रहे हैं वो हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, पहले हम यहां पर इसको सॉल्व करना सीखते हैं।
अच्छा, अब क्या होता है, जब भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है और टेबल बनानी पड़ती है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टेबल को रटने की कोशिश करते हैं। टेबल को रटते हैं कि ये क्या है, उसके बाद क्या लिखा था, और उसके बाद क्या लिखा था, उसके बाद क्या था। सो ऐसे टेबल को रटते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल को रटने वाले नहीं हैं, हम इन मेथड्स के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उन फॉर्मूलेस को हम याद करेंगे और उन फॉर्मूलेस के बेस पर यहां पर कौन सा नया कॉलम ऐड करेंगे वो सीखेंगे। सो इतनी लंबी टेबल जो मैंने कहा 8 कॉलम्स आएंगे, उसको याद करना कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद किसका था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक बार अगर हम इन फॉर्मूले से उसको टेबल को इंसर्ट करना सीख जाए, कौन सा कॉलम आएगा, क्या मेथड आएगा, सो वो अगर हम एक बार सीख जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए आसान होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को याद करना है, फॉर्मूले को देखो और टेबल में कॉलम्स को इंसर्ट करते चले जाओ, वो हमें यहां पर सीखना है। सो एक एक मेथड करके शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का मेथड है, डायरेक्ट मेथड हम यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे तो मीन ऑफ डाटा इज सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब इसको समझेंगे ये सब क्या चीजें हैं और फिर हम यहां पर टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो अब देखो इस क्वेश्चन को, ये छोटा क्वेश्चन याद करना, जो छोटा फॉर्मूला याद करना आसान है, ना कि टेबल्स के 8 कॉलम को याद करना आसान। चलो अब देखते हैं यहां पर, यहां क्या टर्म दिया है fi xi। अब यहां पे मैंने बनाया है क्लास इंटरवल, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, एक्चुअली क्वेश्चन में था इट इज मार्क्स, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स कितने आए हैं उसको हमने एक ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहां लिख लेते हैं CI का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, कितना कितने का ग्रुप बना हुआ है उसको कहते हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद उस ग्रुप में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। यहां पर स्टूडेंट्स दिए हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, सो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहां जो आपको FI से लिखा हुआ दिख रहा है दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज हमारे पास दूसरी आ गई, फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी रहेगी। ये ग्रुप है, कई बार ग्रुप नहीं भी दिया जाता, आपको खुद ग्रुप बनाना होता है, क्वेश्चन में दे देता है कि आप इतने इतने क्लास साइज का ग्रुप बना लो। क्लास साइज की भी बात करने वाले हैं, तो आप जो है इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर लोगे, ठीक। अब इसके बाद यहां फॉर्मूले पे आते हैं, मीन फाइंड करना है हमें। मीन फाइंड करने के लिए हमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, जिसको हम FI से डिनोट कर रहे हैं, FI। तो यहां पर FI हमें फॉर्मूले में दिख रहा है, FI यहां भी हमें फॉर्मूले में दिख रहा है। एक और टर्म हमें दिख रही है यहां पर XI। अब ये क्या है XI, अब इसको यहां पर समझते हैं। अब यहां पर कोई भी क्वेश्चन को हमें करना होगा, सो दैट इज 10 to 25। ये तो बहुत बड़ा रेंज है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे पास, रेंज हमें बहुत बड़ी दी हुई है। सो क्या हम मेथड यूज करेंगे, हम यहां पर एक इस पूरे का एवरेज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस ग्रुप का एवरेज को फाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, क्लास मार्क, और डिनोट करते हैं उसको हम XI से। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, क्लास मार्क दैट इज एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब ये टर्म आप क्लास 9 में ऑलरेडी आ चुके हो, हम यहां पर एक बार और टच करेंगे। क्या कि जो भी हमें ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप में ये जो ये नंबर है ये कहलाएगा लोअर लिमिट और ये कहलाएगा अपर क्लास लिमिट। इस क्लास का लोअर लिमिट, लोअर वाला नंबर, और इसी क्लास का अपर वाला नंबर, अपर लिमिट, और इन दोनों का अगर हम एवरेज कर दें तो हमें मिल जाएगा
क्लास मार्क, जिसको हम लिख रहे हैं xi से। चलो मैं यहां पे करके दिखाता हूं, फिर आपको एक दो मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस पहले डाटा के लिए देखते हैं क्या बनेगा। क्लास मार्क si इज इक्वल टू इन दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज किन्हीं दो नंबर का एवरेज निकालना होता है। सो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को सम करते हैं एंड देन डिवाइड बाय 2 करते हैं। देखो कैसे, अपर क्लास, थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दोनों का एवरेज हमें फाइंड करना है, इन दोनों का एवरेज हमें फाइंड करना है। सो क्या बन जाएगा पहला डाटा के लिए xi दैट इज 10, अपर क्लास लिमिट 25 प्लस 10 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे 25 प्लस 10 35, 35 अपॉन 2 17.5। सो पहला डाटा हमारे पास आया है क्लास मार्क्स का, दैट इज 17.5। ध्यान से देखना क्या किया हमने, ये दोनों नंबर्स का एवरेज ले लिया। एवरेज लेने के लिए सम ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। दूसरा डाटा फाइंड करते हैं। दूसरा डाटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा, दैट इज यहां पर है 40 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। ये कितना आने वाला है हमारे पास, ये हमारे पास आने वाला है 32.5। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास आने वाला है 32.5। इसी तरह से इसका एवरेज निकालेंगे 55 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल कम आउट टू बी 47.5। आप निकाल के देखिए, 55 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 95 बाय 2 दैट इज 47.5। तो ये हमारे पास एक और नंबर आ गया 47.5। ऐसे आप सभी ग्रुप के मीन को, एवरेज को निकालेंगे एंड दैट यहां पर इसको प्लेस करेंगे। थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं, इसमें आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो और आप चाहो तो वीडियो को बैक जाके भी देख सकते हो। ठीक है, फाइंड करेंगे ऐसे ही, तो ये आने वाला है 62.5। इसका एवरेज निकालेंगे इन दोनों का तो इट विल बी 77.5 और फिर लास्ट का एवरेज निकालेंगे दैट विल बी 92.5। ऐसे हमने पूरे ग्रुप्स के एवरेज डाटा को यहां पर लिया और उसको नाम दिया हमने क्लास मार्क, डिनोट करेंगे xi से। ठीक है, सो अब जो हमें फॉर्मूले में xi दिख रहा था हमने उसको वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। xi को आप लिख लीजिए, xi इज क्लास मार्क और ये हो गया क्लास मार्क और ये हो गया एवरेज ऑफ दिस ग्रुप डाटा। इन दोनों का एवरेज हो गया। ठीक है, ये टेबल हमारे पास आ गई। अब यहां फॉर्मूले में वापस आते हैं। फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है fi xi और उसके पहले एक साइन लगा हुआ है। हाँ, ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है समेशन, सम ऑफ। यहां देखो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सम ऑफ, समेशन। इन सबका सम होना है। किसका सम होना है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसका सम हमें यहां पर यूज करना है। फ्रीक्वेंसी यूज नहीं होगा इंडिविजुअल, यहां पर यूज होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और फिर जो आएगा उसको हम यहां डिनोमिनेटर में पुट करने वाले हैं। चलो ये काम कर लेते हैं, इन सबको ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करके आ रहा है 30। यहां पे ऐड करोगे सबको, इसका आएगा 30 और इसको हम डिनोट करेंगे किससे? समेशन ऑफ fi, सिग्मा fi। समेशन ऑफ fi इज 30। तो ये डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ fi xi।
अब इसको यहां ध्यान से समझेंगे, ये ऐसा नहीं है कि समेशन ऑफ एफ आई है इनटू एक्स आई कर दो, फ्रीक्वेंसी का समेशन निकालो और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। इट इज बेसिकली समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू आएगी एफ आई एक्स आई की, उसका सम निकालना है। ये ऐसा है, समझ के चलो, है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है, ये ऐसा नहीं है कि सिग्मा एफ आई निकाल दो इंटू एक्स आई निकाल दो, ऐसा नहीं है। ये है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का दोनों को मल्टीप्लाई करके यूज बताना है एंड देन उन सब डाटा का सम करना है। समझ में आई बात? चलो इसको देखते हैं। तो अब एफ आई एक्स आई तो हमारे पास टेबल में है नहीं, यहां पर टेबल में एफ आई एक्स आई तो दिया नहीं है, एफ आई अलग से दिया है, एक्स आई अलग से दिया है, लेकिन एफ आई एक्स आई वाला टर्म अभी तक हमारे टेबल में आया नहीं है। सो अब इस फॉर्मूले में ये आया तो हम यहां पर इस टेबल में भी इसको इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एफ आई एक्स आई, नेक्स्ट कॉलम, अगला कॉलम हमारा था एफ आई एक्स आई। जैसा जैसा फॉर्मूले में आते जाएगा वैसा वैसा हम इस टेबल में ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे, टेबल याद नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंसर्ट करना सीख रहे हैं। एफ आई एक्स आई, अब क्या होता है एफ आई एक्स आई? फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ आई, दिस इज एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 17.5, 2 मल्टीप्लाई 17.5, एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमारे पास आ गया 35। इसी तरह से एफ एक्स, ये वाला एफ आई सेकेंड ग्रुप का एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 97.5। देखो पॉइंट्स में आ रहा है, यहां जीरो लगा के चल सकते हो, 97.5 एफ आई एक्स आई। इसी तरह से तीसरे की बात करेंगे तो 7, ये हो गया एफ आई, ये हो गया इंटू एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 332.5 एफ आई एक्स आई। इसी तरह से चलो एफ आई एक्स आई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 375। साथ साथ बनाते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देन एफ आई एक्स आई दैट इज 6 इंटू 77.5, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 465.0। ठीक, और लास्ट डाटा है एफ आई इंटू एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 555.0। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई ये डाटा, एफ आई इंटू एक्स आई ये डाटा, एफ आई इंटू एक्स आई ये डाटा, ऐसे हमने पूरे एफ आई एक्स आई को फाइंड कर लिया, सब ग्रुप के लिए, सारे डाटा के लिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? देखो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए, सम ऑफ ऑल एफ आई और एक्स आई, इन सब का सम चाहिए था। तो यहां पर आप इन सबको ऐड कर लो, आप ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1860। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1860 और ये कहलाएगा आपके पास सम ऑफ एफ आई एक्स आई। ध्यान रखेंगे इसको, सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज 1860। हमें ये डाटा की जरूरत है, एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। चलो, सो अब मीन निकालना है, मीन निकालना आसान है। क्या? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही तो है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1860, और सम ऑफ एफ आई भी आप निकाल चुके हो, दैट इज 30। ठीक है, इसको यहां पर सॉल्व करो, सो दैट कम्स आउट टू बी 62। सो मीन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का पूरा मीन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 62। और इसी मेथड को हम कहते हैं, यहां पर हमने डाटा फाइंड किया, यहां पे आपने फाइंड किया x इज इक्वल टू दिस, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला रख के वैल्यूज रखी, वैल्यूज रख के आंसर लाए हो, इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड।
मीन फाइंड करना है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से तो आप ये चीज फाइंड करोगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस इसके आगे और टेबल आपको नहीं बनानी है अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है तो, पूछा हुआ है तो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड पूछेगा, यहां पर आप इसको सॉल्व कर दोगे, 4 कॉलम की ये टेबल बन जाएगी, ये फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन दी एंड। फिर कहोगे सर आपने तो कहा था 8 कॉलम बनवाएंगे, हमने 8 कॉलम की जगह बना के रखी है, आपने तो 4 ही कॉलम में क्वेश्चन एंड कर दिया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। अभी हम आगे फाइंड करेंगे दूसरा मेथड, दैट इज नॉन एज एज्यूम्ड मीन मेथड। उसको अब हम यहां पर सीखेंगे, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन यही रहेगा। सो यहां मैं अब इस क्वेश्चन को क्लीन कर रहा हूं ताकि यहां पर मैं आगे टेबल को बढ़ा सकूं। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखो नाम से क्या दिखता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, यहां पर हम कोई चीज को एज्यूम कर रहे हैं, हम कोई चीज लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं हम, मीन, एज्यूम्ड मीन। हम कोई ना कोई एक मीन को एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूम करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उस क्वेश्चन को, उस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सर कहां से स्टार्ट करेंगे, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कौन सा मीन ले लेंगे, हम कोई भी वैल्यू को मीन ले लेंगे क्या? हाँ, ये सब चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम यहां पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। उसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला अब आपको याद करना है। पहले आपने फॉर्मूला याद किया था पिछले केस में, डायरेक्ट मेथड में, एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। इस मेथड को अगर आप यूज करके बनाते हो, या आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अभी यहां पे कुछ नए टर्म्स आ गए, a एक अलग आ गया, डी आई एक और अलग टर्म्स आ गया। ये क्या चीज है, अब इसको यहां पर हम सीखते हैं। नाउ a, हमने अभी आपसे कहा कि इस मेथड में हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूम मीन, एक वैल्यू को मीन मान के चलते हैं और फिर आगे बताते हैं। सो ये जो a है, इट इज नॉन एज एज्यूम्ड मीन। यही है वो ऐसा वैल्यू, ऐसा नंबर जो हम मीन एज्यूम करके चलेंगे। अब ये हमें कहां से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस टेबल से, इस टेबल से, है ना। यहां पर हमें कुछ डाटा दिए हैं, इन डाटा में से कोई भी एक नंबर को, कोई भी एक नंबर को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 या 92.5, इनमें से हम कोई भी नंबर, जो एक्स आई का आपके पास डाटा है, उस डाटा में से आप कोई भी एक नंबर को एज्यूम, मीन एज्यूम करके चलते हो, क्योंकि यही मीन है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, जो इन सब में से मिडिल वाली वैल्यू होती है उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, देखो तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 डाटा हमारे पास है, 6 डाटा हैं। सो इसमें से हम बीच वाले डाटा को एज्यूम, मीन एज्यूम करके चलेंगे। तो क्या हो गया, इसका बीच वाला डाटा कौन सा होगा, अब 6 है सर, तो बीच वाला कहां से आएगा। सो 2, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6, अगर ये 7 होते, अगर ये 7 डाटा हमारे पास होते तो हम कहते 1 2 3, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ये जो बीच वाला डाटा, 4th डाटा होता, ये बीच वाला हो जाता। लेकिन अब हमारे पास तो सिर्फ 6 ही डाटा है। सो अब 6 के बीच वाला डाटा कैसे फाइंड करोगे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, या 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो बीच में तो कोई डाटा ही नहीं है सर, क्या करेंगे हम, कोई बात नहीं,
तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम 2 इधर ले लेते हैं और 2 इधर ले लेते हैं। सो बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, बीच में 2 वैल्यूज बच रही हैं। सो इन दोनों में से आप कोई भी एक डाटा को एज्यूम कर सकते हो। जब इस फॉर्मूले में वो फिट होगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके चलेगा। ध्यान रखना, या जब इवन नंबर्स के डाटा होते हैं हमारे पास तो हम बीच के 2 डाटा में से कोई भी डाटा ले सकते हैं। 2 छोड़ दो, 2 यहां छोड़ दो, ये 2 बचे हैं, इनमें से आप कोई भी डाटा ले लो। लेट हम जो है इसको मीन एज्यूम करके चलते हैं। 47.5 इज दी एज्यूम्ड मीन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सो यहां पर लेके चलो, लेट द एज्यूम्ड मीन इज 47.5। इस 47.5 को हम एज्यूम्ड मीन लेके चल रहे हैं, दैट इज ए की वैल्यू हो गई यहां पर 47.5। ठीक है, तो सर ए तो समझ में आया, ये एक DI भी आया है, ये क्या चीज है? चलो अब इसको समझते हैं, DI क्या है। DI जो है वो कहलाता है, DI इज नॉन एज डेविएशन। डेविएशन, डेविएट हो रहा है, किसका डेविएशन, किससे डेविएशन, ये सब चीजें अब हमको समझनी है ना। हमने एक एज्यूम्ड मीन मान के चले हैं, हम लोग ने इसको एक एज्यूम्ड मीन लेके चल रहे हैं। सो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इस एज्यूम्ड मीन से कितनी डेविएट हो रही है, कितना डिफरेंस है, इस मीन से वैल्यू का कितना डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं DI, डेविएशन। अभी मैं बताऊंगा इसको और हम जब बनाएंगे तो हमें क्लियर होगा। तो दैट इज इक्वल टू x माइनस ए, xi माइनस ए, डेविएशन DI इज इक्वल टू xi माइनस ए। देखो यहां पर ये हमने a लेके चले हैं, दिस इज इक्वल टू a। ये इस डाटा के लिए ये xi है। सो जो d की वैल्यू आएगी वो दैट विल बी xi माइनस a। ध्यान से देखो, चलो एक और, पहले तो ये नया टर्म आया है, इस टर्म के लिए एक कॉलम को इंसर्ट करते हैं। क्या है वो कॉलम? दैट इज DI। DI इज इक्वल टू x माइनस a, इसको लेके चल रहे हैं। DI इज इक्वल टू x माइनस a। ठीक है, देखो सो a क्या है, a तो फिक्स हो गया 47.5। xi क्या है, दिस इज xi 17.5। सो पहला डाटा यहां पर आएगा 17.5 xi, यहां पर xi लिख लेते हैं, xi माइनस a दैट इज 47.5। यहां आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है। मैं अभी बस एक मिनट रुको, बताता हूं। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 30। ये जो डाटा आएगा यहां पर DI जो आएगा दैट विल बी माइनस 30। क्या किया हमने, xi ये वाली वैल्यू माइनस a ये वाली वैल्यू, इसको हमने माइनस किया, DI आया माइनस 30। अच्छा, साइन का यहां पर ध्यान देंगे, कहां प्लस आ रहा है कहां माइनस आ रहा है, इसको स्पेशली ध्यान देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने साइन का ध्यान नहीं लगाया तो। इसी तरह से दूसरा डाटा निकालो। सो दैट इज xi माइनस a, xi माइनस a। सो 32.5 माइनस 47.5, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, ऐसे बनेगा ये डाटा DI का। तो अभी यहां पर आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको यहां पर ये माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप माइनस अलग से करो कहीं पर और टेबल में सिर्फ वैल्यूज को दिखाओ। सो पहली वैल्यू थी माइनस 30, दूसरी वैल्यू थी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस 15, तीसरी वैल्यू देखो, तीसरा xi है 47.5 माइनस 47.5, इसी में से 47.5 में से 47.5 माइनस होगा। सो xi माइनस a इज 47.5, ये 0 आ जाएगा।
इसी तरह से चौथे डाटा के लिए, फोर्थ डाटा के लिए, इट इज 62.5 माइनस ए, इसको माइनस करोगे सो इट विल बी प्लस 15। ठीक है, देन क्या करोगे, xi माइनस ए, 77.5 माइनस 47.5 इट इज प्लस 30। नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस xi माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी प्लस 45। इसमें माइनस और प्लस का खास ख्याल रखेंगे, इसमें साइन अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो गलत होगा, हमारा क्वेश्चन आगे जाके गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया डेविएशन, जो हमने एज्यूम किया था मीन को, उससे कितना डेविएट होके वैल्यूज आई हैं वो हमने यहां पूरे टेबल में बनाई हुई है, डेविएशन। ठीक है, अब देखो fi, ये तो अरे यहां पर fi है बेटा, fi तो हमारे पास है सिग्मा fi, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसी को यूज करेंगे। एक और नया टर्म आ रहा है सिग्मा fi इंटू डी आई, यानी कि fi और di को मल्टीप्लाई करेंगे सबको, और सबका समेशन फाइंड करेंगे, तब हमारे पास ये सिग्मा fi di आएगा। तो अब इस जगह पे हमारे पास fi di तो है ही नहीं, सो एक और कॉलम को इंसर्ट करते हैं यहां पर, जिसमें हम बनाते हैं fi di। ठीक है, इसको बनाते हैं अब नेक्स्ट कॉलम। अब क्या है, fi क्या है, ये है fi, di क्या है, ये है di, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सो जो आएगा वो यहां इस कॉलम में आ जाएगा fi di में। ध्यान से देख के चलेंगे, fi di, इनको मल्टीप्लाई करो, साइन का ध्यान रखेंगे, साइन को मिस नहीं करेंगे। सो fi di, यहां देखो 2 इंटू माइनस 30 दैट इज माइनस 60, पहला वैल्यू आ गई। दूसरा देखो fi di, यहां से हाथ रख के कर सकते हो, 3 इंटू माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस 45, देन 7 इंटू 0 दैट इज 0, देन 6 इंटू 15 दैट इज प्लस 90, then 6 into 30 that is plus 180, and last value is 6 into 45 that comes out to be 270। प्लस का थोड़ा क्लीन कर देता हूं इसको। ठीक, तो ये बन के आया हमारे पास fi di की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में हमें fi di नहीं चाहिए था, फॉर्मूले में हमें fi di नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था सिग्मा fi di, सिग्मा fi di यानी कि समेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, समेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो सबको ऐड कर लो यहां पर fi di की पूरी वैल्यू, इसको ऐड करोगे सो आपके पास ही आएगा 435, इन सबको ऐड करके आपके पास बन रहा है 435, और इसको कह दो आप सिग्मा fi di की वैल्यू। ठीक है, सिग्मा fi di इज 435। अब हमें बताना, हमारे पास सिग्मा fi di आ गया, सिग्मा fi हमारे पास पहले से है, a की वैल्यू हम एज्यूम मीन a इज इक्वल टू 47.5 पहले से रख चुके हैं, यहां पर फॉर्मूले में रखो सारी वैल्यूज को और मीन फाइंड कर लो। चलो देखते हैं क्या आएगा, a इज इक्वल टू 47.5 प्लस सिग्मा fi di, प्लस माइनस को बिल्कुल ध्यान से ऐड करेंगे, प्लस की वैल्यूज अलग, माइनस की वैल्यूज अलग, ध्यान से इस पूरे का समेशन करना है हमको। सो दैट विल बी 435 अपॉन 30, सिग्मा fi कितना था, 30 था। इसको सॉल्व करेंगे, सो इट को सॉल्व करोगे तो इट विल बी 47.5 प्लस यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 14.5। सॉल्व करके देखो, 435 डिवाइड बाय 30, इसको करोगे तो आएगा 14.5, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 62। और जो हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारा मीन आया था 62, और ये अब फिर आ गया 62। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप यूज करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो फिर आप कहोगे सर जब वहीं से आ गया था 4 कॉलम बना के, तो फिर हम आगे क्यों याद रखेंगे,
इसको भी बताएंगे कि कब हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कब हमें ये मेथड यूज करना है और कब हमें यूज करना है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि उसका एक और फॉर्मूला अब हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। अगर आपके यहां क्वेश्चन में आए एज्यूम मीन मेथड से बनाना है या आप डिसाइड करो कि एज्यूम मीन मेथड से यूज करेंगे, सो इतना 6 कॉलम बना करके ही आप इस तरह से क्वेश्चन फाइंड करोगे एंड क्वेश्चन एंड हो जाएगा। बट इफ यू गो कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, तो यहां पर कुछ कॉलम और बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या कॉलम बनेंगे यहां पर। इसके आगे देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह हमारे पास कम पड़ रहा है। दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है मीन फाइंड करने का? मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है a प्लस एच सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI। ये इसका फॉर्मूला है। इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे अच्छे से। सिग्मा A प्लस एच FIUI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सिग्मा FI को हम पहले से जान रहे हैं, A को भी हम पहले से जान रहे हैं, एज्यूम मीन हमने जो लिया है। यहां पे नया टर्म आया है H और यहां एक नया वर्ड आ रहा है, नया टर्म आ रहा है, दैट इज UI। इसको देखते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, सो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस DI की वैल्यू को आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में आपको एक नंबर कॉमन दिखेगा। देखो -30, -15, 0, +15, +30 और +45, इन सब में से अगर हम कोई बात करें तो एक नंबर कॉमन आ रहा है, दैट इज H। कितना कॉमन आ रहा है यहां पर? ये आ रहा है 15। इस पूरे कॉलम को हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन सब में 15 कॉमन आ रहा है, दैट इज नॉन एज H। और बेसिकली ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो क्लास साइज है ये यहां पर हमें 15 का दिया हुआ है, वही कॉमन आएगा जो यहां पर क्लास साइज दिया हुआ है। सो H को हम कहेंगे दैट इज द क्लास साइज। क्लास साइज यानी कि क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 25 माइनस 10, दैट इज 15। जो 15 यहां आ रहा है वही चीज यहां पर हमें कॉमन मिलने वाला है इन सब में। सो दैट इज 15। यहां पर H कॉमन जो आ रहा है वो 15 हो गया है। अब UI क्या होता है? नाउ UI इज D by H, DI by H। UI इज DI by H। ठीक है, अब DI क्या है? ये हमारे पास DI की वैल्यू ऑलरेडी है और हमने डिवाइड बाय H यानी जो कॉमन है 15 उससे डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास UI बन के आएगा। तो चलो UI बना लेते हैं जल्दी से। क्या होगा UI? फिर से समझ लो इसको। UI की वैल्यू होगी DI बाई H। यहां लिख भी लो चाहे तो, UI इज इक्वल टू DI बाई H। और H की वैल्यू आप अलग से लो, दैट इज H इज इक्वल टू 15। पूरे में कॉमन है 15, क्लास साइज जो होगा वही H कहलाएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, जो क्लास साइज है वही यहां पर H आएगा। सो 15 से अगर डिवाइड करोगे इट इज -2, दिस इज -1, 0, दिस इज +1, +2, +3। ये आ गया हमारे पास UI की वैल्यू। DI देखो, DI का कॉलम अपॉन H और H की वैल्यू ली है 15 आई है। सो यहां पर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास UI बन के आएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में दिख रहा है FIUI। तो यार यहां तो हमारे पास है नहीं, इसको बना लो फिर FIUI। एक और कॉलम बना लो FIUI। FI कहां है? ये है। UI कहां है? ये है। तो इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी -4। FIUI दिस इज -3। FIUI दिस इज 0। FIUI that is +6, FIUI that is +12, and FIUI this is +18।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ आई यू आई की। लेकिन फॉर्मूले में हमें चाहिए था एफ आई यू आई का समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो अब इसको करेंगे हम सम, इन सबको सम कर लो, सम करोगे तो आंसर आएगा 29। ऐड करके देखो, इट विल बी 29, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू 29। अब इसको इस फॉर्मूले में यहां सब्स्टिट्यूट कर दो और मीन की वैल्यू को फाइंड कर लो, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच। ए की वैल्यू क्या है 47.5 जो हमने एज्यूम किया था, प्लस एच प्लस, यहां पर मैं अलग से ले रहा हूं, जगह शॉर्ट पड़ रहा है इसके लिए, एच की वैल्यू है 15 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 29। यहां साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन को ध्यान से रख करके सॉल्व करेंगे, एंड अपॉन 30 एच अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5 दैट इज 62। अरे ये तो वही आंसर आया जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी आया था, हमने एज्यूम मेथड से निकाला था तब भी यही आया था, और अब हमने स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला है तब भी यही आंसर आया है। सो तीनों में डिफरेंस क्या है और कहां यूज करने हैं इसको ये समझते हैं। तीनों में डिफरेंस ये है कि भाई यहां पर अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत छोटा छोटा डाटा दिया हुआ है, लेकिन जब डाटा बड़े हो जाएंगे, सो अगर आपके पास एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, एफ आई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, सो ये डाटा आपका बहुत बड़ा बन के आता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं, तब हम इस मेथड को ना यूज करके अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। एक चीज को एज्यूम कर लेते हैं, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, डी आई निकालते हैं, तो ये देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया, कितना सिंप्लीफाइड हो गया। ये 97.5 इंटू 3 ये सब करने की जरूरत नहीं है, 0.5 करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर इजीली सिंपल डाटा फाइंड कर सकते हो और एफ आई डी आई निकाल के सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स सा डाटा आपको यहां पर मिल रहा है, आपको क्लास मार्क्स बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मिल रही हैं, कैलकुलेशंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, तब आप ये मेथड को यूज करोगे। इसके बाद भी आप देखो, अगर DI की वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही है, यहाँ तो 30, 15 ये आ रही है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी सी वैल्यूज आ रही हैं, सो आप क्या करने वाले हो, तब आप इस मेथड की जगह स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हो। यहां तक तो लाएंगे DI तक, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे, जहां पर हमने एक बड़ा अमाउंट 15 जैसे 15 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, सो ये देखो आसान बन गया। FI DI किया, ये भी देखो कितना आसान बन गया है। सो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेथड को यूज करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है और आपको डिसाइड करना है, सो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। अगर ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं FI XI, तब आप इस मेथड की जगह एज्यूम मेथड पे जाओगे, और अगर उसमें भी ये DI की वैल्यूज बड़ी बड़ी आ रही है, FI DI बड़ा बड़ा आ रहा है, तब आप ये मेथड स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर स्टेटेड है तो आपको वो करना ही है। तीनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे आप स्टेप डेविएशन जैसे आप एज्यूमिंग मेथड यूज करते हो, सो आपको FI XI वाली कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती, इस कॉलम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड, अगर आप एज्यूमिंग मेथड को यूज करते हो। सो आप ये बनाओगे, क्लास मार्क्स बनाओगे XI, एंड देन वहां से सीधे D एज्यूम मीन करोगे, कोई सा मीन एज्यूम कर लोगे इनमें से, और सीधे D निकाल लेंगे। D निकालने के बाद FI DI करेंगे और यहां पर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हो तो आपको इस कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप क्लास मार्क्स निकालोगे, देन DI निकालोगे, देन UI निकालोगे, और देन ये मेथड लगा के सॉल्व करोगे यहां पर। ठीक है, सो अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो FI DI और FI XI कॉलम की जरूरत नहीं है। अगर एज्यूमिंग मेथड यूज करना है आपको, तो ये तो बनाना ही नहीं है इधर, वो तो ठीक है, और साथ ही साथ FI XI को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप
डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये 4 कॉलम बनाना है, इधर के 4 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूले आप याद करो, टेबल को रटने की जरूरत नहीं है, टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम पक्का।